महादुर्भाग्य, मानवता का महाविनाश, ये तस्वीर बयां कर रही है। दो तथ्य इस तस्वीर से समझे जा सकते हैं। पहला कि गांव में कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, लोगों की जानें चली गई। और दूसरी तस्वीर दर्द और मजबूरी की तस्वीर। गंगा के किनारे बक्सर, जो कि उन्नाव में है, उस घाट पर लगभग आधे किलोमीटर आपको इसी तरीके से शव रेत के नीचे दबे हुए नजर आएंगे। लोगों की कितनी मजबूरियां रही होंगी, आर्थिक तंगी किस चरम पर होगी कि लोगों के पास सबके अंतिम संस्कार के पैसे नहीं है, मजबूरी में शवों को दफनाया जा रहा है। कौन जवाबदेह है इसका? एक तो संसाधन कम है, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर सबने देख लिया, सैकड़ों जिंदगी चली गई, अस्पताल में बेड नहीं मिला। गांव में तो अस्पताल भी नहीं है, गांव में तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कोई नहीं जानता, फेविफ्लू कैसे मिलेगा इसकी कोई पड़ताल नहीं करता। झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उसी के भरोसे जिंदगी होती है, क्योंकि सीएससी पीएससी पर जाने लायक साहस नहीं होता। अगर चले भी गए तो वहां डॉक्टर बैठता नहीं, अगर डॉक्टर बैठा भी होगा तो संसाधन नहीं है। साहब, ये आलम है इस महाविनाश का। इतिहास सदैव इस बात को याद रखेगा कि एक बीमारी ऐसी आई थी जिसके आगे सरकारें अक्षम हो गई थी। सजगता सबलता देती, लेकिन कोई सजग नहीं था, जिसके चलते सारे लोग निर्बल हो गए। आज ये संज्ञान में आया था कि बक्सर में कुछ डेड बॉडीज दफन की गई हैं। बक्सर एक ऐसी जगह है जो कई जिलों के बॉर्डर पड़ती है। वहां रायबरेली का, फतेहपुर का, उन्नाव का बॉर्डर है। तो वहां परंपरागत रूप से कई जिलों की मृत्यु होने के बाद लोग आते हैं और शव जलाते हैं। आज ये सूचना मिली थी कि कुछ डेड बॉडीज को रेत के नीचे दबाया गया है। सूचना मिलते ही मैंने अपने एसडीएम को वहां पर भेजा है और इस प्रकार की अगर स्थिति जो भी पाई जाएगी उसमें हम लोग एक सम्मानजनक रूप से जो भी कार्रवाई है वो करवाएंगे और इस प्रकार की स्थिति दोबारा न हो, इसके भी कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। सर, अभी तक क्या एसडीएम ने कोई रिपोर्ट संज्ञान में लाई है? एसडीएम मौके पर गए हैं और उनकी रिपोर्ट पूरी विस्तृत आने वाली है और रिपोर्ट आते ही हम लोग उसमें जो भी विसम्मत कार्रवाई है वो करेंगे।